हम पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और 10वां दिन खत्म हो चुका है। अब 12:15 बज रहा है, 11वां दिन लग गया है प्रोटेस्ट का। अभी भी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, रात का समय है। ये हमें विकास मिले हैं क्योंकि कई बार ये सवाल उठ रहा है कि छात्रों के पास सबूत नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे थे कि ऐसे कुछ साक्ष्य हमें भी मिले जिससे हम बात कर सकें, आयोग से बात कर सकें, क्योंकि आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था ऐसे कोई सबूत हमारे पास नहीं आए हैं जिससे हम री एग्जाम के बारे में सोचें। तो ये विकास है, विकास कुछ दावे कर रहे हैं। क्या दावा है विकास? सर इसको आप जिस तरीके से लें, दावा या जो भी कहें, एक्चुअली मैं बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और मेरा सेंटर पटना के ही रामकृष्ण द्वारका कॉलेज में था। उस दिन मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे, एक तो बीपीएससी का और एक आरपीएफ एसआई का, और जिसकी टाइमिंग बीपीएससी की 12 से 2 थी। तो मैं जब सेंटर से निकला 2 बजे, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो जो एग्ज़ाम के दौरान जो विसंगतियाँ हुई उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। जो मेन चीज़ है उसके बारे में पहले बताना। अगर एग्जाम के दौरान भी कुछ हुआ है तो वो भी बता सकते हैं। एग्ज़ाम के दौरान ये हुआ कि जिस तरीके से एंट्री दिया जा रहा था, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसा इन्होंने बोला कि हम चेकिंग करेंगे बायोमेट्रिक्स वगैरह, वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया गया। वो इसी तरीके से एडमिट कर रहे थे जैसे कोई स्कूल चिल्ड्रन एग्ज़ाम देने जाता है। और जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, उस तरह का जो डायमेंशन जिस रूम का था, पता नहीं किस तरह का क्राइटेरिया आयोग फॉलो करते हैं सेंटर को चूज़ करते समय, वो सफिशिएंट नहीं था। मैंने आज तक उतने छोटे कमरे में एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो भी डबल सीटिंग का बेंच, और 3 रो में बना रखे थे। बच्चे आसपास में बहुत पूछ रहे थे, बहुत शोर हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रही थी। एक कैंडिडेट थी जो हैदराबाद से आई थी, वो यूपीएससी कैंडिडेट थी। उन्होंने वहाँ पे आपत्ति जताई, और जो हमारे रूम के जो इन्विजिलेटर थे वो कंटिन्यूसली रूम में रह नहीं रहे थे। और दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि वो बार बार इधर उधर हो रहे थे। तो जो लड़कियों ने जब हल्ला किया तो उन्होंने बोला, बात मत कीजिए, आपसे आंसर सीट छीन लेंगे, मतलब ओएमआर सीट छीन लेंगे। तो वो जैसे तैसे हमने एग्ज़ाम ख़त्म किया और कोई वहाँ पर डिक्लेरेशन साइन नहीं करवाया गया। वो अगर आयोग के पास अगर मैकेनिज़्म है, वो सीसीटीवी को ऑडिट कीजिए। मैं पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप पटना के सीसीटीवी जो भी सेंटर्स हैं उसके सीसीटीवी को ऑडिट कीजिए। आपके पास मैकेनिज़्म है, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब हम लोग सेंटर से निकले, 2 बजे टाइमली एग्ज़ाम ले लिया गया। दिया भी टाइमली गया था। 12:05, मतलब आंसर ओएमआर सीट का जो टाइमिंग होता है जनरली इससे पहले के एग्जाम्स में 15 मिनट पहले दिया जाता था, लेकिन उन्होंने नेक टू नेक टाइम पे दिया। रीज़न बीइंग कि जो ओएमआर सीट था वो क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ही था, सील के अंदर। तो वहाँ पे हमें ओएमआर सीट भरने के लिए अलग से टाइमिंग नहीं दिया गया। उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और जब हम नीचे आए, सभी बच्चे निकल गए, क्योंकि मुझे दूसरे सेंटर्स के लिए जाना था और उसकी रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे की थी। तो मैंने बैग कलेक्ट किया और रैपिडो वगैरह बुक करने के मैं कवायद में पड़ गया। और जब मैं बुक कर चुका था, ये अराउंड 2:19 हो चुके थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि सेंटर पे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं अंदर चला गया और बैग वैसे ही मैं कैरी कर रहा था, मैं वैसे ही अंदर चला गया। तो मैंने देखा कि राइट साइड में रूम था, वो रूम नंबर याद नहीं है मुझे, वहाँ पे कुछ लोग थे। तो मैंने प्रिज्यूम कर लिया कि ये स्टाफ्स होंगे जो एमआरसी कलेक्ट करके हैंड ओवर करेंगे ऑफिस में। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं जब वॉशरूम से निकल के आया तब मुझे पीछे वाले गेट से दिखा कि सॉल्व कर रहे थे। डर तो बहुत लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके वो वीडियो बना लिया। और वो वीडियो मैंने, चूँकि अध्यक्ष महोदय शुरू से हम बच्चों को बहुत बहुत संज्ञा दे चुके हैं, इस चीज़ पे हम नहीं जाते, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। पता नहीं सर, मैं उस चीज़ लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, फादर मेरे फौजी हैं, नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, डीयू का स्टूडेंट हूँ, डीयू से ग्रेजुएट हूँ। तो पता नहीं मैं कितना उपद्रवी हूँ। और इस चीज़ को मैंने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पहली बार मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, जब मैं एसडीएम सर को ये वीडियो दिखा चुका हूँ। इससे पहले किसी के पास ये वीडियो नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये आपने पहले क्यों नहीं दिखाया। एसडीपीओ मैडम ने भी यही बोला, क्योंकि मैं शाम में भी उनसे मिलने की कोशिश की थी, जो उन्होंने बयान दिया था थोड़ा मुझसे। आपने उनसे कहा नहीं कि पहले आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला? हाँ, उन्होंने पूछा, मैंने बोला मैम मैं कभी कोशिश आप लोगों ने नहीं की, हम तो लोग तो यहाँ 10 दिन से बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आते हैं? मतलब मैं डेली शाम में आता हूँ, डेली सुबह में आता हूँ, शाम में हताश होकर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूँ हर किसी का, आपका अब आप वर्दी में हैं और हम बिना वर्दी के हैं। एस्पिरेंट इंटेलेक्ट लेवल शायद थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम दोनों में। तो जब मैं आर्थिक अपराध इकाई को सेम डे मैंने वीडियो भेजा था, मैंने बात भी किया, उनको मैंने बोला कि अगर लिखित में चाहिए मैं पटना आकर इसको लिखित कर दे सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है, मुझे किसी ने फॉरवर्ड नहीं किया, ना मैंने किसी को किया है। तो इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे पे है और मैं ये लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें मिल रही इस पर्टिकुलर एग्जाम। कहा ईओयू जिस भी पदाधिकारी बात कर रहे थे, तो
तो उनसे फिर मैंने सुबह में बात की, क्योंकि बेचैनी थी। ऑब्वियस ही है बात है कि जितनी चीज़ें मीडिया में सडनली आने लगा बापू परीक्षा परिसर का, तो मैं तो हताश हो चुका था वहाँ पे कि अब यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें मैं पिछले 67वीं में 66वीं में देख चुका हूँ ये चीज़ें। तो फिर मैंने सुबह में बात की, एक बार दो बार नहीं, 3 4 5 बार, पता नहीं मैंने कितने बार कॉल कर दिया। उन्होंने बोला आप पैनिक मत होइए, हम इस पे समाधान लाएंगे, आप लोगों के पक्ष में होगा। लेकिन मुझे एक रिप्लाई तक नहीं आया उनके द्वारा। ना तो उन्होंने, जैसे आज एसडीपीओ मैडम और एसडीएम सर ने बोला कि एक मेमोरेंडम बनाकर इसको पेन ड्राइव में डालकर जो भी लिखित है उसको देकर आप जब डेलीगेशन जो भी जाएगा उसमें आप खुद रहिएगा, और ये चीज़ जो भी वाकया हुआ है वो आप बताइए। आप इतने दिन से, तब उन्होंने बोला कि आप इतने दिन से कहाँ थे, क्यों नहीं इनको इसको आपने लाया। मतलब मैम वहाँ से तो सीधा यही होता है कि बिना जांच पर किए एफआईआर कर देंगे या ये कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि हमारे भी पेरेंट्स हैं, डर हमें भी लगता है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हो रही है शुरू से, ये इतना कंट्रोवर्शियल एग्जाम हो चुका है सर। थोड़ा सा मैं इस चीज़ से डाइवर्ट हो रहा हूँ। पहले अध्यक्ष महोदय जो भी हैं उन्होंने, मैं कोई और संज्ञा नहीं दे सकता, यहाँ पे बहुत लोग जो भी होता है सबका अपना इमोशन लेवल है, लेकिन सर ने बाकायदा मीडिया में आकर ये बोला था कि हम यूपीएससी पैटर्न लेंगे, सुपरफिशियली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पेपर है वो प्रत्यक्ष है और उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सर ने अब किस मंतव्य से ऐसा कहा, और जो पेपर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने, चाहे जो भी है वो उनका इंटेलेक्ट है, ठीक है, वो कहेंगे कि हमने जो पेपर दिया आपको सॉल्व करना है। लेकिन सर ये सामने आप मीडिया में आकर ये बोलने की क्या जरूरत थी। तो हम लोगों के बीच में स्टार्टिंग से ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। फिर भी हम अभ्यर्थी हैं। सर ने एक और बात कही थी कि हम 3,84,000 छात्रों का भविष्य दाव पे नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। सर मैंने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, सेंटर मेरा पटना में ही था, लेकिन फिर भी मैं 6 तारीख को नॉमिनेशन के विरुद्ध आया था और अभी भी आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। कोई भी पदाधिकारी अभी तक बात करने नहीं आए। आज जो भी आए प्रशासन की तरफ से डेलीगेशन, उनको मैंने अपनी बात रखी है। अब इस पे क्या होगा आगे वो आयोग की जिम्मेदारी है। ये विकास का कहना है कि जब ये सेंटर से अपने घर जा रहे थे तब इन्होंने वीडियो बनाई, जो वीडियो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और विकास ये भी कह रहे हैं कि ये कुछ लोग ओएमआर भर रहे थे। तो ये एक आरोप जरूर है, क्योंकि अभी ये भी नहीं जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा था, मगर इन्हें ये आभास हुआ। मगर मुद्दा ये है कि ये जांच का विषय, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मगर जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जांच कई बार जिक्र करके हम छोड़ देते हैं कि ये आरोप है जांच का विषय, मगर कई बार जांच नहीं होती। यहाँ पर इतने छात्र बैठे हैं बीते 10 दिन से, इनका भी एक ही मांग है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो कंटेंट सरफेस कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि आज 10वें दिन रात 12 बजे आए हैं लोग, सर 11:30 10:30 के आसपास एसडीएम, एसडीपीओ और डीएसपी यहाँ पे आए थे छात्रों से बात करने के लिए, और उनसे कहा है कि आप एक मेमोरेंडम दीजिए, वो आगे बात करेंगे, वक्त दिलाएंगे जिनसे भी ये बात करना चाहेंगे। जी बताएं सर। एक और बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो भी अध्यक्ष और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बीपीएससी के बीच में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम सिंपल स्टूडेंट्स हैं, ना तो मैं जल्दी नारेबाजी में इन्वॉल्व होता हूँ, ना मैं आयोग के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं 1-2 बार अकेले गया था मिलने, लेकिन मुझे एंट्री नहीं दी गई थी इसी बात को लेकर। लेकिन और इससे पहले भी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर, क्योंकि मेरे एग्जाम्स क्लैश कर रहे थे, मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा था 40 टाइम्स 50 टाइम्स, तब जाकर कॉल रिसीव होता था, फिर भी वो कोई सीधा रिप्लाई नहीं देते थे। और ये जो पूरा कन्फ्यूजन अभी जो बच्चों के बीच में चला आया है, 4 तारीख को एग्ज़ाम लेने का उन्होंने दावा कर दिया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया है शायद। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है सर कि ये एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। पटना के और भी सेंटर्स पे मेरे जो फ्रेंड्स दिल्ली से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत परेशान होकर गए हैं। उनकी आवाज़ में जो कंपन है उसको मैं महसूस कर पाता हूँ, और मैं अनहोनी से डरता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने एक अच्छा खासा टाइम बिताया है। उनके पास प्रूफ नहीं है सर, वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं फ़ोन लेकर अंदर चला गया था। लेकिन बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ओएमआर सीट का पैकेट फटने का दावा कर रहे हैं दूसरे सेंटर्स पे भी। वो कह रहे हैं कि हमें आयोग बुलाएगा तब हम जाएंगे, क्योंकि जो पटना में रह रहे हैं वो छात्र आंदोलित हो सकते हैं, लेकिन जिनको बाहर रह रहे हैं उनको और भी काम है, और भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आकर घेराव करे या धरना दे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इस पर एक कंक्लूजन पे आइए। इसको एग्ज़ाम कराना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि 4 तारीख को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो ये एक सोनू था, मुझे डर है कि पता नहीं कितने सोनू आ जाएंगे सामने, और मैं ये नहीं चाहता, मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता ये। इस प्रोटेस्ट से जुड़ा जो भी अपडेट होगा, 11वां दिन शुरू हो गया, वो आपको हम बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।